सेंट HAG मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम नर्सरी से कक्षा 8 तक हमारे विद्यालय का उद्देश्य दिखावा करना नहीं बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। हमारे विद्यालय का उद्देश्य कुछ ही बच्चों पर फोकस करना नहीं बल्कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षण विधियों एवं अन्य गतिविधियों द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है। विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था, क्लासरूम में पंखों की व्यवस्था, बिजली न आने पर जनरेटर सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में ऐसी छात्राएं जिनके पिता नहीं हैं, उन छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पता याद रखें, मोहल्ला पथरिया, भोगांव, मैनपुरी। प्रबंधक जेड रहमान, प्रिंसिपल उपदेश सिंह, स्कूल कोऑर्डिनेटर अरीबा खान। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैनपुरी दीवानी में वरिष्ठ अधिवक्ता AH हाशमी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर दिया बयान। कहा कि संविधान के खिलाफ वक्फ बोर्ड बिल को किया गया पास। बता दें कि गुरुवार की दोपहर 2 बजे दीवानी में वरिष्ठ अधिवक्ता AH हाशमी ने पत्रकारों से वार्ता की, तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि संविधान के खिलाफ वक्फ बोर्ड बिल को पास किया गया। वहीं क्या कुछ जानकारी देते नजर आए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, आइए आपको सुनाते हैं इस खबर के जरिए। साहब, क्या नाम है? AH हाशमी कहते हैं, एहतशाम हुसैन हाशमी। देखिए, पूरे देश में एक बहुत दिनों से एक मसला चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में, और वक्फ प्रॉपर्टी पे अभी आपने देखा वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई। क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी थी, उसके सहयोगी दलों के साथ में बिल तो पास हो जाना था। ये तो सब जान रहे थे कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन बिल कैसे पास हुआ? अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास कर लिया गया। उस पर अब सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर बिल्कुल जिस्ट जो मुसलमान लोगों का वर्जन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके अकॉर्डिंगली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवाल कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को जो गुमराह किया गया, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया गया कि वक्फ की संपत्ति बोर्ड जहां हाथ रख देगा वो जो है वक्फ की हो जाएगी, ये सवाल तमाम गलत थे। और इन सवालों को जिस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐड दिए गए कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, कि आप हमारे साथ हैं? लोगों ने कहा हाँ, हम आपके साथ हैं। तो मैं उन नादान लोगों के ऊपर भी तरस आता था जो वक्फ भी नहीं कह पाते थे, वक्फ को वक्त कहा करते थे। तो ये चाहते हैं कि कम से कम लोगों को जानकारी तो हो कि आखिर जो चल रहा था, जिस तरह से बिल पास कर लिया इन्होंने अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पे सवालात उठ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवाल कर रहे हैं, तो इसमें कम से कम सही जानकारी तो लोगों को हो। तो हम चाहते हैं कि आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत लोग देखें और समझें कि वक्फ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई जी, उन पे सुनवाई हुई है। सब मुद्दे आज कुछ जजमेंट भी है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब सवाल करें, आपने सुना होगा, तमाम पत्रकार साथियों ने कल से उनकी न्यूज चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवाल कर रहे हैं कि ये तुमने बिल पास कर दिया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि वक्फ में आपने 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को नामित करने के लिए रखने की पेशकश कर दी, बिल में पास कर दिया। क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट जो है, हिंदू संपत्तियां, हिंदू मंदिरों की संपत्तियां हैं, उसमें भी क्या मुसलमानों को शामिल करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवाल कर रहे हैं। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि ये जो मामला चल रहा है, इसमें एक तो ये है, उन्होंने ये कहा था कि इसमें कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता अपनी संपत्ति को। तो ये एक तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वायलेशन है। तो किसी हिंदू को उसकी संपत्ति से महरूम कर देना कि अपनी संपत्ति का अपने मुताबिक यूज न कर सके, तो इस पे भी उन्होंने सवाल किए। कई मामलों पे कई सवालात किए हैं। उन्होंने कहा जैसे डीएम जो है डिक्लेयर करेंगे, डीएम ये तय करेंगे कि वक्फ संपत्ति वक्फ है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि डीएम लॉ नोइंग पर्सन तो होते नहीं, कानून के जानकार नहीं माने जाते। क्योंकि डीएम मजिस्ट्रेट तो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जुडिशियल पर्सन नहीं होते, जुडिशियल ऑफिसर नहीं होते डीएम। इसलिए डीएम अगर ये तय करें कि वक्फ संपत्ति है या नहीं, सरकार का मंशा क्या है, और डीएम साहब अगर उसको तय करें तो सरकार के अगेंस्ट
क्या डीएम जा सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है अगर किसी संपत्ति को ये बोर्ड जो है बोर्ड तो सरकार का ही है ना, जिसकी सरकार होती है स्टेट में या सेंट्रल में, जिसकी सरकार होती है बोर्ड में चेयरमैन उनका होता है, मेंबर उनके होते हैं। तो फिर बोर्ड तो सारे के सारे जो है सरकार के हैं, और सरकार के बोर्ड अगर कहीं नाजायज जो है कब्जा कर रहे हैं और सरकार ये प्रोपेगेंडा करवा रही है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों, सरकार की संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं, जबकि 2013 तक ये चलता रहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं। और ये अभी पार्लियामेंट में भी इसी पे डिस्कस हुआ कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे लोग नाजायज कब्जा कर रहे थे, इसलिए हमने बचाने के लिए वक्फ बिल लेके आए।